हेलो फ्रेंड्स, आपकी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रोशन आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा था। आइए आज देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग छोटा सा चीज़ ए बी रूल पढ़ेंगे। नाम पे मत जाइए, बहुत छोटा सा है। आपको बताता हूँ कि ए बी रूल होता क्या है। सपोज ए कोई क्वांटिटी है जो 20% से इंक्रीज कर रहा है और बी हो रहा है, तो ए बी रूल में बोलता है कि अगर ये 20% से इंक्रीज कर रहा है तो बी से ए आने में ये कितने से डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब कि 20% से इंक्रीज करना, दैट मीन्स 1/5, मतलब 5 से कोई भी चीज 6 हो जाना। ये 20% से इंक्रीज हो गया आपका। तो 6 से 5 आने के लिए इसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? तो 1 से डिक्रीज होगा, 1 से 6। अब मेरा क्या होगा, पहले तो जब 20% से इंक्रीज हो रहा था तो मेरा 5 जो है वो बेस बन रहा था, लेकिन जब मुझे 6 से 5 आना है तो अब मेरा बेस ये हो जाएगा। तो 1/6 में आपको बताया था कि कितना होता है, 16.66%। दैट मीन्स कि बी से ए आने में मुझे इसे 16.66% से डिक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आया? ए बी रूल यही है और भी कुछ नहीं। मतलब कि ए से बी जाने में मुझे जितना इंक्रीज करना पड़ेगा तो बी से आने में मुझे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, यही ए बी रूल है। तो आप देखिए, जब भी अगर मान लिया जाए कि ए से बी जाने में मुझे 5 से 6 हुआ, 20% से इंक्रीज किया मैं, तो 5 से 6 हो गया। तो जब भी मैं डिक्रीज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इससे कम ही डिक्रीज होगा, क्योंकि जो मेरा बेस वैल्यू है वो मेरा बढ़ गया। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या इंक्रीज कर रहा है 20% से, तो मेरा बेस वैल्यू बढ़ गया। तो जब भी डिक्रीज होगा तो ये 20% से कम ही डिक्रीज होगा। आइए मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि इसको कैसे, इतना करने का जरूरत नहीं है 5 और 6। मुझे पता है कि सपोज 20% से मुझे इंक्रीज करना है, दैट मीन्स कि +1/5 हुआ। ये क्या हुआ, मेरा चेंज हो गया कि इतना से चेंज होगा मेरा। अगर बेस मेरा इनिशियल वैल्यू या बेस मेरा 5 है तो ये 1 जो होगा इस 5 का 20% है, यही मेरा चेंज है। तो अगर मुझे डिक्रीज करना हो कि कितना से डिक्रीज होगा, मतलब बी से ए आने में मुझे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना, ये जो चेंज है और ये जो बेस वैल्यू है, तो अगर ये मेरा प्लस हो रहा है, कहने का मतलब कि अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो ऊपर वाला प्लस है, ये जो ऊपर वाला चेंज है, ये नीचे आकर के ऐड हो जाएगा और ये 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो होगा ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस शो करेगा कि ये इतना डिक्रीज कर रहे हैं। तो 1/6 मतलब कितना हो गया आपका 16.66%, और इतना से ये डिक्रीज करेगा। एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं। सपोज कि कोई भी चीज 25% से डिक्रीज कर रहा है। 25% का मतलब मेरा क्या हो गया 1/4। तो 25% से डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि कोई भी चीज जो है 4 से वो 3 हो रहा है। तो जब इंक्रीज हम करेंगे, मतलब कि जब 3 से 4 आएंगे कि 3 का ये वैल्यू कितना है, ये जाने में तो -25% है, 25% से डिक्रीज किया। लेकिन जब इधर से मैं इधर आऊंगा तो कितना परसेंट से इंक्रीज है, तो ये बेस मेरा चेंज हो गया। तो इंक्रीज जो होगा ऑब्वियस सी बात है 25% से ज्यादा होगा। तो कैसे होगा आप देखिए, ये ऊपर साइन क्या है माइनस का है, तो ये 1/4 से माइनस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा प्लस होगा। मतलब इधर से जब माइनस हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, तो इधर से मेरा हमेशा इंक्रीज होगा। तो ये मेरा कितना होता है 33.33%, और इतना ही से इंक्रीज होगा। समझ में आया? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा यूज होता है। कि मान लिया जाए कि सीपी है, बोला गया कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि सीपी पे ही 20 प्रॉफिट हमेशा हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीपी पे। तो मान लिया जाए कि सीपी है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी आया। सपोज कि 100 है तो 120 हो गया एसपी। अगर बोला जाए कि हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ नहीं बोला, तो सीपी पे ही प्रॉफिट हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज खरीदे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% का।
अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोला कि एसपी पे प्रॉफिट कितना होगा, मुझे एसपी पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एसपी पे कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कि मेरा 120 जो होगा ये अब बेस वैल्यू हो जाएगा और मुझे दिखाना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 से ये 20 का प्रॉफिट हो रहा है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर देखें तो 20। अब 20/120 मुझे निकालना है एसपी पे, तो ये कितना हो गया 1/6, दैट इज 16.66% का प्रॉफिट हुआ अगर मैं एसपी पे कैलकुलेट किया। तो यही एबी रूल का छोटा मोटा यूज है। अप्लाइड इसका बहुत ज्यादा है, डायरेक्टली यूज नहीं है बट अप्लाइड इसका बहुत ज्यादा है, खास करके वैसे क्वेश्चंस में जैसे कि अभी मैं कुछ आगे क्वेश्चंस बताऊंगा वो सब में बहुत ज्यादा यूज है। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे ये क्वेश्चन है, बोल रहा कि द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। बोल रहा है कि ए का जो इनकम है वो 24% ज्यादा है बी के इनकम से, तो व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ बी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए। मतलब कि बी का जो इनकम होगा वो कितना परसेंट ए के इनकम से कम होगा। 24% का मतलब क्या होता है 24/100, मतलब अगर 4 से कट के तो इतना होगा, 6/25 होगा। मतलब कि ए और बी का अगर इनकम देखें तो बी का अगर बोल रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन इनकम ऑफ बी, अगर बी का इनकम 25 है तो ए का इनकम क्या होगा 25 + 6 दैट इज 31, यही होगा 31 होगा। मतलब बी से ये 24% ज्यादा है। तो अब बोल रहा है कि बी जो है वो आपका इससे कितना कम है, कितना परसेंट कम है। तो आपको मैं पहले ही बताया था कि ये अगर प्लस हो रहा है तो ये आप यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना हो जाएगा, तो 6/31 इतना परसेंट, मतलब यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आंसर डी होगा 6/31, इतना से डिक्रीज करेगा। नहीं तो आप यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं कितना का अंतर जा रहा है, यहां से यहां 6 का अंतर है, तो 6 और इससे मेरा कितना कम है ये, तो 31 × 100। सेम देखिए यहां जो आया वही यहां आया 6/31। इसको जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 600/31, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया? मतलब मुझे ये भी बनाने का कोई जरूरत नहीं है, बस मैं यहां देखा कि 24% जो होता है 6/25 होता है, और अगर ये बी का इनकम है 25 तो ए जो होगा वो मेरा 31 होगा। तो बोल रहा है कि बी का इनकम से ये 6 ज्यादा है, तो ए का इनकम से बी जो है वो कितना कम होगा। तो अगर 6 ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा, तो ये प्लस यहां से अब क्या हो जाएगा कि 6/25 और 6 31, और यही 100% होगी, और यही आपका आंसर है। ए बी रूल का ही अप्लाइड है। जैसे कि सपोज ए क्रॉस बी, ए इंटू बी अगर कांस्टेंट दिया हुआ है और ए अगर कुछ परसेंट से इंक्रीज कर रहा है और बी जो है ये ओवरऑल मेरा कांस्टेंट है ये वैल्यू, तो बी भी जो होगा वो सेम से आपका डिक्रीज करेगा। नहीं समझ में आया? मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। अगर मान लिया जाए कि प्राइस जो है वो मेरा 25 से 30 हो गया, 25 था पहले और ये जो मेरा था मान लिया जाए 18 था, ठीक है, तो ओवरऑल जो होगा वो 450 होगा, 18 दूनी 36 और 18 × 5 = 90, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि प्राइस को जो है वो हम इंक्रीज कर दिए 20% से, जब 20% से इंक्रीज करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 20% से अगर हम इंक्रीज कर दिए तो ये मेरा 30 हो गया, और अभी भी जो है ये मेरा 450 है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो अब जो होगा कंजम्पशन को हम कितना से डिक्रीज करें तभी तो मेरा ये कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। तो अगर ये 20% से हम इंक्रीज किए तो अभी मैं आपको बताया था ए बी रूल में कि अगर ये 20% से इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका कितना, कहने का मतलब कि 1/5 है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो जो डिक्रीज होगा 1/6 होगा।
तो इसका 1/6 कितना होगा? अगर यहाँ से 1/6 से डिक्रीज करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और इसका भी देखिए तो कितना है? 450 है। कहने का मतलब है कि अगर दो चीज का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया हुआ और एक अगर किसी से इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड जो होगा वो आपको, जब मैं ए बी रूल बताया, सेम उसी कॉन्सेप्ट से वो डिक्रीज करेगा। आपको अगर नहीं समझ में, फिर से एक बार और बता देता हूँ। सपोज ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब कि कोई एक वैल्यू है और ये 20% से अगर इंक्रीज हुआ तो ये 5 से 6 होगा। तो अगर इसको मुझे फिर से कांस्टेंट रखना है, सेम वैल्यू रखना है, तो ये जितना से इंक्रीज हुआ तो इसको भी तो मुझे उतना ही से डिक्रीज, मतलब कि इंटरचेंज हो जाएगा वैल्यू। तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तभी तो ये मेरा वैल्यू जो है वो बराबर देगा। मतलब कि ये मेरा जितना इंक्रीज होगा उतना ही तो ये डिक्रीज होगा ना, जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा वैल्यू, और कुछ नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें कौन कौन सा जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस में कौन कौन सा यूज होता है फॉर्मूलाज, वो मैं बता दूं। फॉर्मूला नहीं, सिंपल सा है। वर्क बराबर क्या होता है? मेन इंटू डेज, ये हो गया आपका। फिर एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर में क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। फिर आपका हो गया रेवेन्यू इक्वल्स टू सेल इंटू प्राइस। ये भी हुआ। रेवेन्यू तो उसी से जनरेट होगा ना, प्राइस और सेल से। तो इसमें क्या है कि अगर ये मेरा कांस्टेंट दिया हुआ है ये सब, तो अगर एक कोई इंक्रीज कर रहा है जितना परसेंट से, तो सेम जो सेकंड रहेगा वो ए बी रूल का जो कॉन्सेप्ट है उसी से डिक्रीज करेगा। मैं आपको क्वेश्चन से इसको समझाता हूँ। हाँ, तो आइए इस क्वेश्चन से समझते हैं। बोल रहा है द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%। बोल रहा है कि शुगर का जो प्राइस है वो 15% से डिक्रीज कर रहा है। बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कि शुगर का जो प्राइस है 15% से डिक्रीज कर रहा है, और कोई एक पर्सन है जिसको कि उसका कंजम्पशन को कितना परसेंटेज से इंक्रीज करे कि एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज ना हो। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा? प्राइस इंटू कंजम्पशन। 15% मेरा कितना होगा? अगर हम देखें तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 3/20 होगा, इतना ही होगा। तो बोल रहा है कि डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि पहले जो है शुगर का जो प्राइस है वो 20 था, अब मेरा कितना हो गया? 17 हो गया। 15% से हम डिक्रीज किए। बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बोल रहा है कि कंजम्पशन को हम कितने से इंक्रीज करें, कितने परसेंटेज से इंक्रीज करें कि कांस्टेंट रहे। दैट मीन्स कि अगर ये कांस्टेंट है, ये तभी बराबर होगा जब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ आएगा। मतलब कि सेम जो होगा, जैसे अगर 4 गुना 5 है, मैं बोला कि ये 5 हो गया, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 देगा? 4 से ही करेंगे तभी तो 20 देगा ना। तो सेम चीज है कि अगर हमको कांस्टेंट देना है तो ये 20 से 17 हो गया, 15% से डिक्रीज किया है, तो ये मेरा इधर अगर हमको कांस्टेंट लाना तो ये 17 और 20 होगा। दैट मीन्स कि कंजम्पशन जो है पहले 17 था, अब जो है इंक्रीज होकर के 20 हो गया। तो कितने परसेंट से इंक्रीज किया? तो 3/17। यहाँ +3 हो रहा है, तो जो कंजम्पशन है वो कितना? 3/17 से हुआ, और इंटू 100 कर दें तो ये 300/17 उसी से इंक्रीज कर रहा है। मैं आपको ए बी रूल में ही बताया था कि इतना भी करने का जरूरत नहीं था। जब मुझे कांस्टेंट लेना है तो बोल रहा है कि इतना से डिक्रीज हम कर रहे हैं, तो डिक्रीज कर रहे हैं मतलब कि ये घटा रहे हैं। तो अब मेरा क्या होगा? वैल्यू इंक्रीज होगा। तो वैल्यू इंक्रीज कब होगा? जब डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा। दैट मीन्स कि जो ये न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में घट जाएगा, मतलब 3/17 यही होगा। इतना से इंक्रीज होगा इंटू 100, यही तो आंसर है मेरा। सेम। तो आप वैसे कीजिए या फिर डायरेक्टली यहाँ से ऐसे कर लीजिए, आंसर सेम आने वाला है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 36% एंड द क्वांटिटी परचेज्ड इज डिक्रीज्ड बाय 30%. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंड ऑन द कमोडिटी? बोल रहा है कि कोई कमोडिटी है, कोई वस्तु है जिसका कि
प्राइस 36% से इंक्रीज कर रहा है और उसका जो क्वांटिटी है, खरीदने का जो क्वांटिटी है वो 30% से डिक्रीज कर रहा है, तो बोल रहा है कि अमाउंट जो स्पेंड किया गया है, जो अमाउंट खर्च किया गया उसको खरीदने में, वो आपका कितना परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो अमाउंट स्पेंड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी इनटू क्वांटिटी, यही होगा। क्वांटिटी जो खरीदे हैं वो और कमोडिटी का जो प्राइस है वही होगा अमाउंट जो स्पेंड किया गया है। तो 36% से इंक्रीज कर रहा है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं 36% आपका कितना होता है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 4 से डिवाइड किया जाए तो 9/25 होगा, और 30% जो है ये इंक्रीज कर रहा है और ये जो है डिक्रीज कर रहा है, ये 3/10 होगा, ये आपका डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स कि जो प्राइस है, अगर हम पहले यहाँ पे करें, प्राइस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि 25 से ये आपका 34 हो गया, और क्वांटिटी जो है वो आपका 10 से 7 हो गया। तो जो अमाउंट हो जाएगा इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा, यही होगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या 250 हो जाएगा और ये 238 हो जाएगा। 7 21 और 7 चौके 28, 210 और 28, 238 हो गया। तो ये कितना से, देखिए अमाउंट जो पहले था वो 250 खर्च हो रहा था और अब जो है 238 हो रहा है, मतलब कितना से डिक्रीज कर रहा है, 12 से। तो इसमें से अगर देखा जाए तो इंक्रीज का तो ऑप्शन खत्म हो गया, इंक्रीज तो होगा ही नहीं। अब 12 जो है वो 250 का हमको निकालना कि कितना परसेंट है। तो 10% अगर देखे 250 का तो कितना है, 25 है, और 12 जो है वो अगर इसका 5% देखे, ये मेरा 10% हो गया, और 5% अगर देखे तो मेरा 12.5 होगा। मतलब कि 5% अगर होता तो 12.5, लेकिन 12 है जो कि 5% से भी कम है, तो 6% से तो होने से रहा, एक ही ऑप्शन है ये 4.8 से डिक्रीज करेगा। और चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इंटू 100 मार दीजिए, 1 से 1 गया 2, 5, 12 दूनी 24 बटा 5, तो 4.8 आ जाएगा यहाँ से। अब ये भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं कि 12 जो है वो आपका 250 का 10% कितना होता है, 250 का 10% 25 होता है, और 5% जो होगा वो 12.5 होगा, और ये 12.5 से भी कम है 12, दैट मीन्स कि 5% से कम होगा, और एक ही ऑप्शन है 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि बसीस वर्किंग आवर पर डे जो है वो इंक्रीज कर रहा है 15% से, और हिज वेजेज पर आवर, उसका जो वेजेज है पर आवर वो इंक्रीज कर रहा है 20% से। तो बोल रहा है हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज, उसका जो डेली अर्निंग है वो कितना से इंक्रीज करेगा। तो आइए पहले देखते हैं। 15% मेरा कितना हो जाएगा, 3/20 इतना से इंक्रीज करेगा, और 20% कितना हो जाएगा, 1/5, यही होगा। और इसका जो डेली अर्निंग होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वर्किंग आवर पर डे इनटू वेजेज पर आवर, यही होगा। तो बोल रहा है कि वर्किंग आवर जो पर डे है वो इंक्रीज कर रहा है 15% से, मतलब कि अगर हम देखें वर्किंग आवर डायरेक्ट लिख रहे हैं पर डे, ये मेरा जो है वो 20 से 23 हो रहा है, और जो वेज पर आवर है वो मेरा कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। तो जो डेली अर्निंग है, अगर डेली अर्निंग देखें तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100, और ये 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, 120 और 18 138 हो जाएगा, 138। तो अगर इसका इंक्रीज देखें यहाँ पे तो कितना से इंक्रीज कर रहा है, +38 से इंक्रीज कर रहा है। और परसेंटेज क्या होता है, अगर बेस 100 है तो जितना से इंक्रीज किया उतना सेम परसेंट, दैट मीन्स कि 30% से इंक्रीज करेगा, और ऑप्शन बी होगा आंसर, 30% से इंक्रीज कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस फ्रॉम 60 रुपया से 75 रुपया हो गया पेट्रोल का प्राइस। बोल रहा है कि हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड सो दैट द इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%, मतलब कि पेट्रोल का कंजम्पशन कितना से रिड्यूस किया जाए कि जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% से बढ़े।
दैट मीन्स एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन। मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालना, कि कंजम्पशन को कितना से रिड्यूस किया जाए। तो कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस, ये होगा। तो हम देखते हैं कि 60 से 75 हो रहा है, तो मतलब कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 15 इंक्रीज कर रहा है। तो 15 जो 60 का वो कितना होगा, 1/4, मतलब 25% से इंक्रीज कर रहा है। और एक्सपेंडिचर है वो मुझे 10% से इंक्रीज करना है, तो 10% ये कितना हो जाएगा, 1/10, सिर्फ 10% से बढ़ाना है। दैट मीन्स कि एक्सपेंडिचर जो होगा वो मेरा पहले अगर 10 था तो अब हमको 10% से बढ़ा करके 11 करना है। प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि 4 था तो अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। तो जो कंजम्पशन आएगा इसको जब डिवाइड करेंगे तब कंजम्पशन आ जाएगा, मतलब कि पहले जो कंजम्पशन होगा 10/4 और ये 11/5 होगा, यही होगा। तो इसको क्रॉस कर देंगे, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा 50 और ये 44 हो जाएगा। मतलब कि कंजम्पशन जो है वो मेरा कितना से रिड्यूस कर जाएगा, 50 से 44, मतलब कि 6, 12% से डिक्रीज करेगा। कैसे, अगर आप इसको 6 लेकर के डायरेक्ट डिफरेंस या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 100 हो जाएगा। मुझे तो कंजम्पशन इस पे देखना है, ये मेरा बेस वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये 88 हो जाएगा। 100 से ये कितना कम है, 12 कम है। दैट मीन्स कि 100 पे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो 100 का 12 कितना होगा, 12%, तो 12% आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 53%, प्राइस जो है शुगर का 53% से इंक्रीज कर रहा है, तो बोल रहा है ए फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजम्पशन पर मंथ। तो कोई फैमिली है जो अपना कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस कर ले रही है, सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वाज ओनली 19% मोर देन द अर्लियर वन। मतलब कि जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 19% से इंक्रीज करे पहले से, वो उतना अपना कंजम्पशन को रिड्यूस कर ले रही है। बोला इफ द फैमिली कंज्यूम 38.7 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, पहले अगर वो 38.7 kg शुगर जो है पर मंथ कंज्यूम करती थी, देन व्हाट इज द रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ शुगर पर मंथ। तो पर मंथ जो रिडक्शन हुआ प्राइस बढ़ने से वो कितना हुआ, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन। मुझे कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस, यही होगा। ये 53% और 19%, ये दोनों जो है मुझे ऑड और प्राइम नंबर दिए हुए, तो इसका कुछ क्या बोलते हैं, इसका कोई फ्रैक्शन आएगा नहीं, तो इसको डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा 100 से 119 हो रहा है, और जो प्राइस है वो मेरा 100 से 153 हो रहा है, यही हो रहा। तो कंजम्पशन हम निकालेंगे, वो मेरा क्या होगा, एक्सपेंडिचर बाई प्राइस होगा, तो 100/100 और ये मेरा 119/153 होगा। तो यहाँ से ये चला जाएगा, तो 153 और ये 190 ये आएगा। यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे, ये आपका ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, सी। ठीक है, 17 7 119, 17 9 153, ठीक है। तो 9:7 आ जाएगा। एक और चीज आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे कि जब ऐसा कुछ दिया रहे तो मतलब कि 100, ये तो मुझे पता है कि कांस्टेंट रह रहा है, कंजम्पशन डिक्रीज करेगा मेरा, और ये 100 से ही मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो आप डायरेक्टली जो है क्रॉस कर सकते थे कि 153 जो है अब 119 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि ये जो होगा 9 होगा और ये 7 हो जाएगा कंजम्पशन। अब देखिए दिया हुआ है कि पहले जो है वो 9 का वैल्यू 38.7 kg पहले जो है इतना कंज्यूम करता था, ये मेरा कंजम्पशन आ गया, तो 9 का वैल्यू इतना दिया हो, कितना टाइम्स ज्यादा है, 4.3 जो है कंजम्पशन जो आ गया 9:7 आ गया।
तो मुझे क्या निकालना है, ये 2 से डिक्रीज कर रहा है, 9 का वैल्यू मुझे दिया हुआ कितना 38.7 kg दिया हुआ है, जो कि ये मेरा 4.3 टाइम्स है। 9 इंटू 4.3 कीजिएगा तो 9 चौका 36 और 9 तिया 27, 36 और 2.7 कितना हो गया 38.7 हो गया। तो 9 का वैल्यू इतना है, 1 का वैल्यू मेरा आ गया 4.3 टाइम्स, तो ये जो 2 है यही तो मुझे निकालना। तो 2 इंटू 4.3 ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8.66 kg। देखिए कौन सा आंसर है, ए 8.6 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा कि द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बाउट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। बोल रहा है कि प्राइस जो है राइस का वो 35% से कम हो रहा है। तो 35% से कम होने के कारण जो है, अब जो पहले जितना प्राइस में हम 104 kg जो चावल खरीदते थे, अब प्राइस कम होने की वजह से हम कितना एक्स्ट्रा चावल खरीद सकते हैं उस पैसे से। तो आइए देखते हैं, 35% मतलब फॉल हो रहा है, तो ये कितना होगा 7/20, यही होगा, 7 × 5 = 35 और 20 × 5 = 100। तो जो प्राइस है वो मेरा 20 से 13 हो जा रहा है। और बोल रहा है कि क्वांटिटी जो है, प्राइस जब 20 से 13 हो जा रहा है, जो तो क्वांटिटी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा 13 से 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा कांस्टेंट है। यही तो बोल रहा है ना कि प्राइस जब कम हो रहा है तो हम एक्स्ट्रा कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं। पहले अगर 104 हम खरीदते थे 104 kg, तो अब जो है हम एक्स्ट्रा कितना kg खरीद सकते हैं चावल। तो 13 का वैल्यू मुझे दिया हुआ, अब कितना एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, ये 7 हम खरीद सकते हैं। तो 13 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 104। पहले जो है हम 104 kg यूज करते थे, क्वांटिटी मेरा था, तो अब एक्स्ट्रा कितना हम 7 खरीद रहे हैं, क्योंकि ये मेरा जो प्राइस है वो 20 से 13 हुआ। तो जब प्राइस 20 से 13 हुआ तो क्वांटिटी जो है हमको कांस्टेंट बनाने के लिए, एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए 13 से 20 हो जाएगा। तो अब मेरा जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो कितना जा रहा है 7 जा रहा है, 7 ज्यादा हम खरीदेंगे। तो 13 मेरा 104 है, मतलब 8 टाइम्स है, 13 8 104, ये भी मेरा कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 56 kg हो जाएगा, 56 kg। सी आंसर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, पल्स का प्राइस में 32% इंक्रीज होता है, तो अ पर्सन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन, एक पर्सन है जो कि अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर रहा है इन सच अ वे दैट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ओनली बाय 10%, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% से इंक्रीज करे। इफ ही कंज्यूम्स 150 kg ऑफ पल्स आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होने के बाद अगर वो 150 kg जो है वो कंज्यूम कर रहा पल्स, देन हाउ मच पल्स वाज कंज्यूम्ड बाय हिम इनिशियली, मतलब पहले वो कितना पल्स जो है वो कंज्यूम करता था। आइए देखते हैं, 32% से इंक्रीज कर रहा है, 32% दैट मीन्स कि 8 चौके 32 और 25, 8/25 होगा, और 10% से इंक्रीज कर रहा है कंजम्पशन, 1/10 होगा। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा प्राइस इनटू कंजम्पशन, और मुझे कंजम्पशन अगर देखना है तो क्या होगा एक्सपेंडिचर बटा प्राइस हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर जो है वो 10 से 11 हो जा रहा है, और प्राइस जो है वो 25 से 33। तो कंजम्पशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हो जा रहा है 10/25 और 11/33, 11 से 3 जाएगा और 5 दूनी 5 बचे, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो 6:5 आया। कंजम्पशन जो है वो मेरा कितना आ गया 6 और 5 आ गया। तो बोल रहा है कि प्राइस बढ़ने के बाद जो है वो 150 कंज्यूम करती है, 150 kg कंज्यूम करता है। तो कितना है 30 टाइम्स है, तो इनिशियली वो कितना 6 करती थी, तो इसका 30 टाइम्स कितना हो जाएगा 180 kg, यही होगा। ए समझ में आया। कंजम्पशन का जो है वो रेशियो आ गया कि पहले 6 था जो कंज्यूम किया जाता था, अब वो 5 कर रहा, तो अब वो 5 कर रहा जिसका की वैल्यू 150 दिया हुआ है, तो 5 का जो 150 होगा वो 30 टाइम्स है, तो 6 का जो होगा वो 30 टाइम्स 180 हो जाएगा, 180 आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ परसेंटेज में कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होगा उसको मैं एक सीरीज लूंगा जिसमें कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ जो है हर टाइप के क्वेश्चंस बता देता हूँ ताकि आपका जो एग्जाम है वो नज़दीक है, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 35%, 35% से रिड्यूस कर रहा है किसी भी वस्तु का जो है वो प्राइस। बोल रहा है कि देन इट्स सेल वाज इंक्रीज्ड बाय x%, तो उसका सेल जो है x% से इंक्रीज कर जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज का अगर दाम घटेगा तो उसका सेल बढ़ेगा। बोल रहा है कि इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, बोल रहा है कि 17% से जो उसका रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, तो x का जो है वो वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं 35% कितना हो जाएगा, 7/20 होगा, यही होगा। 35% से घट रहा है तो ये प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। 7% से घट रहा है और इंक्रीज कर रहा है 17% से। 17% प्राइम नंबर है तो इसका फ्रैक्शन लेकर के कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो रेवेन्यू होता है कि प्राइस इंटू सेल, ठीक है। तो रेवेन्यू जो मेरा है हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है कि एक्स जो है वो कितना से इंक्रीज, x% से इंक्रीज कर रहा है। तो सेल बराबर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू बटा प्राइस हो जाएगा, यही होगा। रेवेन्यू जो है वो मेरा कितना है, 17% से इंक्रीज कर रहा है, 100 से 117 हो रहा है। और जो मेरा प्राइस है, आइटम का जो प्राइस है वो मेरा 20 से 13 हो रहा है, यही हो रहा है। तो यहां से हम सेल निकाल लेंगे। सेल मेरा कितना हो जाएगा, 100/20 और 117/13, यही होगा। ये 9/9 जो हो जाएगा और ये 5। तो जो सेल आया, इधर देखते हैं, जो सेल होगा 5 से 9 हो रहा है, यही हो रहा है, 5 से 9। मतलब कि जो मेरा इंक्रीज कर रहा है x% से इंक्रीज कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इंक्रीज मेरा कितना हो जाएगा। अगर इंक्रीज देखें यहाँ से यहाँ तो कितना हो रहा है, 4 से इंक्रीज कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 4/5। मैं आपको बताया था कि 1/5 होता है वो 20% होता है। तो 4/5 मतलब कि 20 × 4 हो जाएगा, दैट इज 80%, यही हो गया, 80% हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप क्या कीजिए कि 100 बना दीजिए, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा कि जैसे सेल जो है वो 5:9 है। तो आप अगर 5 देख रहे हैं तो 1/5 जो होता है वो 20% होता है। तो 4 से इंक्रीज कर रहा है तो 4/5 क्या हो जाएगा, 20 × 4 हो जाएगा, दैट इज 80%। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसको जो है मल्टीप्लाई, इसको 100 बना देते हैं, क्योंकि बेस अगर 100 रहेगा तो जितना से इंक्रीज करेगा वही मेरा परसेंटेज हो जाएगा। तो 20 से अगर मल्टीप्लाई किए तो ये 100 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। तो कितना जा रहा है, 80, दैट इज यही 80% हो गया, 80%। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।